ध्यान में उतरना है, कड़े सवाल पूछने पड़ेंगे। प्रचंड मुमुक्षा करनी होगी। सिद्ध करना होगा कि तुम वाकई में ऊंचा, शुद्ध, बुद्ध, साफ जीवन जीना चाहते हो और उसकी कीमत भी चुकाने के लिए पूर्ण तैयार हो। सतह पे जीने वाले लोग ऊपर ऊपर, हल्के लोग, थोड़ी चीज़ें मिल गई खुश हो गए, नहीं मिला दुखी हो गए। उस खुशी और दुखी को देखा नहीं, फिर खुशी की तरफ भागने लग गए। फिर दुख घटा तो दुख में रोने लग गए। ऐसे लोगों के लिए ध्यान नहीं है। मुमुक्षा करनी पड़ेगी, सवाल पूछने पड़ेंगे। कैसा सवाल? यही ध्यान की चौथी विधि है। देखो, ध्यान सिर्फ बैठने का काम नहीं है। 1 घंटा सुबह शाम, 1 घंटा सुबह शाम बैठने का ध्यान काम नहीं होता है। ध्यान बोध के साथ ही ध्यान जन्म लेता है। बोध नहीं है, विवेक नहीं जागा है, तो तुम ध्यान किस चीज़ का करोगे? विषय, वस्तु, व्यक्ति का ही तो करोगे ना। तो वही तो करते आ रहे थे, तो ध्यान कहाँ हुआ? तो ऐसे ध्यानों से थोड़ा सा सतर्क रहना। ध्यान विधि 4 में इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि कौन है जो हर एक चीज के या गतिशीलता के पीछे है। अपने आप से इसकी शुरुआत करो। देखो कि अगर तुम अपने हाथ हिला पाते हो और एक मरा हुआ व्यक्ति हाथ नहीं हिला पाता है अपना, क्या हो गया उस मरे हुए व्यक्ति को? वो देख क्यों नहीं पा रहा है? सुन क्यों नहीं पा रहा है? बोल क्यों नहीं पा रहा है? खा क्यों नहीं पा रहा है? किसी भी तरह के काम वो कर क्यों नहीं पा रहा है? सवाल पूछो, बहुत गहराई से जाके पूछो कि एक दिन ये जो मांस का थोथा है, शरीर, मांस, खून, मज्जा, रक्त, अस्थि, वीर, शुक्र से बना ये पूरा प्रपंच, तो उसके पास भी है जो मरा हुआ है और मेरे पास भी है। लेकिन कुछ उसमें मरे हुए में घट गया है और मेरे में अभी वो है। कौन है वो? कैसे ये शरीर की गतिविधि हो पाती है? कैसे जमीन से फूल खिल जाता है, पेड़ उग आता है, फल देने लगते हैं? कैसे चींटी चल पा रही है? हर एक गतिविधि जो घटती है, घट कैसे रही है? उसको नाम देने की कोशिश मत करना। भगवान है, बोल दिया, काम खत्म।
फिर वही अपने काम में लग गए तुम। जब गहराई से जाग के देखोगे तो पाओगे ये जो मैं करता रहता हूँ, दुख आया तो कहते हो मुझे आया, सुख आया तो कहते हो मुझे आया, मैं बहुत ही बुद्धिमान, मैं बहुत कमज़ोर, मैं अच्छा मैं बुरा, मुझे डर लगा, मुझे बहुत आत्मविश्वास है कि मैं है ही क्या, मैं है ही कहाँ। इसी को ज्ञानियों ने अहंकार बोला। अहंकार का मतलब वो नहीं, वो घमंड और ये सब, वो सब बहुत पीछे की बातें हैं। अहंकार मतलब वो जो सत्ता है जिसको ज्ञानियों ने विशुद्ध परमात्मा, आत्मा, सत्य, अल्लाह, परमेश्वर बोला, उसकी सत्ता की वजह से ये सारे प्रपंच घटनाएं घट रही हैं और मैंने इसको अपना नाम दे दिया। कैसे हम को कहते हैं ना कि पीछे से वार करना, और इसकी खामियाजा भी हमें बहुत भुगतना होता है। क्योंकि जब ये अज्ञानता की चादरें चढ़ जाती हैं इंसान में तो भोगता है, फिर वो कुछ सुख भोगता है, बहुत सारे दुख भोगता है, गलत कर्म करता है, फिर उनसे फल भोगता है, नया जीवन पाता है, और ये चक्र उसका चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि अहम बैठा है। क्यों? क्योंकि वो कहना ही नहीं चाहता कि मैं हूँ ही नहीं भाई, सब चेतना है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो निकल जाए तो मैं नष्ट, खत्म। ये बात आसानी से नहीं आएगी समझ में जब तक इसको बार बार सवाल नहीं करोगे। जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाने वाली है, जो बदलती है, उसको नहीं देखोगे। जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो नहीं बदलती, उसको जब तक नहीं देखोगे, दोनों में जब तक विवेक नहीं स्थापित करोगे कि जो नष्ट हो जाती है, जो बदल जाती है, वो कैसे सुख दे सकती है, और जो नहीं बदलती वहीं पे परम सुख है, शांति है, आनंद है। इस मैं को कम करो। सुबह सुबह उठते ही वो जो अलग अलग तरह की कंपन उठती है, वो मैं की वजह से है। वो जो तुम्हें सुख महसूस होने वाला है या महसूस हो रहा है, वो मैं की वजह से है। वो सुख बहुत जल्दी दुख बन जाएगा। देखो उसको, इस मैं को उखाड़ के फेंक दो। ध्यान तुम्हें कर्महीन नहीं बनाता है, प्रचंड कर्म करने वाला बनाता है। क्योंकि जब मैं नष्ट होता है तो खुद सोचो, तुम्हारे पास उसका बल आ जाता है जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। फिर तुम उसकी सेवा में काम करते हो, उसके लिए काम करते हो। सोच उसकी होती है, बल उसका होता है, तुम केवल माध्यम बन जाते हो। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो सकता है, वो राजनीति के क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन मूल तो चित्त है ना। चित्त की अशुद्धियां साफ हो गई, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, उसका बल है तुम्हारे पास, बात खत्म हो जाती है। मैं नहीं हूं, चेतना ही सब है। शुद्ध करते जाओ अपने आप को, यही पूरी बात है। देखते जाओ कैसे वो तुम्हें काटता है,
खराब करता है। गंभीरता दिखानी होगी, त्याग दिखाना होगा। धन्यवाद।